गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी और बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी के अंतर्गत हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा कर रहे थे कुछ क्लासों में। आखिरी कुछ क्लासों में हम पढ़ रहे थे नगरीकरण और नगरीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों का हम अध्ययन कर रहे थे। तो उसी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज की इस कक्षा में नगरीकरण से संबंधित कुछ और तथ्यों को देखेंगे। लेकिन हमारी ये कक्षा आज भी पीडीएफ के माध्यम से होगी। बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे नगरीकरण, शहरीकरण, नगरीकरण, इसका हम अध्ययन कर रहे थे। और नगरीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, नगरीकरण के होने वाली समस्याएं, इन सभी चीज़ों का हम अध्ययन कर रहे थे पिछली कुछ कक्षाओं में। तो आइए उसी को शुरू करते हैं। और आज की आपकी आखिरी क्लास हो सकती है। इसके बाद आपकी सारी क्लासें आपको जो है वैसे ही जैसे पहले मिला करती थी वैसे मिलेगी। आज की आखिरी क्लास है आपकी पीडीएफ की। आज के लिए और कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, आपको सारी क्लासें पहले की तरह मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं पीडीएफ की तरफ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी के अंतर्गत इंडियन ज्योग्राफी के कुछ आखिरी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं हम। इंडियन ज्योग्राफी हमारी कुछ दिनों बाद ख़त्म होने वाली है। इसके कुछ आखिरी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमने भारत के सड़क मार्गों को पढ़ना है, रेल मार्गों को पढ़ना है, वायु मार्गों को पढ़ना है और इसके अलावा एक दो टॉपिक और है, वो और है हमारे। बाकी धीरे धीरे हमारी इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म हो रही है। हमने बीच में कुछ टॉपिक्स छोड़े भी हैं, जैसे कि ऊर्जा संसाधन जो उद्योग थे उनमें एक आध उद्योग को हमने कम पढ़ा है और पशुधन संसाधन हमने नहीं पढ़ा है। फिर दो चार टॉपिक मैंने छोड़े हैं ताकि आपको जो सिलेबस आपका चेंज होगा उसमें आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इस वजह से। बाकी और कोई उद्देश्य उसका नहीं था, ठीक है। लेकिन उन टॉपिक्स को भी मैं पढ़ा दूंगा आपको, अगर वो सिलेबस में होते हैं। नहीं होते हैं तो भी मैं उनके वीडियोस बना करके डालता रहूँगा। फ़िलहाल हम पढ़ रहे थे पिछले कुछ दिनों में भारत की जनसंख्या से संबंधित कुछ आंकड़ों को। जनसंख्या से संबंधित डेटा आप किताबों में से पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया जाता है। आप बेहतर तो यही है कि कक्षा 12 की किताब लीजिए, आप कक्षा 12 की ज्योग्राफी की किताब लीजिए आप, उसमें आपको बेहतर डेटा मिल सकता है। नहीं मिलेगा तो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवाया हुआ है, ये आपके ग्रुप में डाला हुआ है, उसमें से आप अच्छी तरीके से भारत की जनसंख्या के संबंध में समझ सकते हैं। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हम किस नए टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज हम नगरीकरण को पढ़ रहे थे पिछली कक्षा में, तो नगरीकरण की समस्याओं को आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज? नगरीकरण की समस्याएं। क्या क्या समस्याएं होती है नगर को बसाने में, और नगर को बसाने के बाद वहाँ की जनसंख्या क्या क्या समस्या उत्पन्न करती है, या जनसंख्या को कौन कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, नगरीकरण चूँकि वर्तमान में भारत में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और नगरीकरण को पढ़ाया जाना भी आवश्यक है, क्योंकि नगरीकरण वर्तमान समय की ज़रूरत है। और वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो बदलाव आ रहा है वो यही आ रहा है कि ग्रामीण जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ कर के शहरों की ओर स्थानांतरित हो रही है। कृषक जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ कर के औद्योगिक जनसंख्या में परिवर्तित हो रही है। अशिक्षित जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई शिक्षित जनसंख्या में तब्दील हो रही है। तो जब कोई समाज कृषक से औद्योगिक समाज में, अशिक्षित से शिक्षित समाज में, और गांवों से नगरों की ओर जा कर के रहने लगता है, तो ऐसे समाज को नगरीकरण, इस प्रक्रिया को नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। ये हमने पिछली कक्षा में समझा था।
आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे नगरीकरण की कुछ समस्याओं के बारे में कि नगरीकरण के फलस्वरूप जनसंख्या को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है स्थान की कमी। जाहिर सी बात है, जब हम गांवों से शहरों की ओर जाएंगे, ये मान लीजिए शहर है और ये मान लीजिए इतना बड़ा ये गांव है। अब इस गांव में यहाँ लोग रहते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं, दूर दूर वो लोग रहते हैं इस तरीके से। लेकिन जब हम शहरों में जाएंगे तो शहरों में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, एक के पास एक के पास एक के पास, इस तरीके से शहरों में जनसंख्या आपको मिलेगी। तो शहरों में कुल मिला के बात यह है कि छोटी सी जगह होती है, उसमें भी लोग बाग अपना गुजर बसर करते हैं। तो आपको मालूम होगा जयपुर में एक नमकीन वाला था, उस नमकीन वाले को पूरे जयपुर में कहीं भी दुकान नहीं मिली। तो उसने क्या किया कि किसी एक घर वाले के पास गया और उससे कहा कि साहब मुझे दुकान खोलनी है। उसने बोला भाई मेरे पास कोई जगह नहीं। अब उसको दुकान, नमकीन की दुकान ये तो है नहीं कि भाई आप किसी भी गली में जाके खोल लो, उसकी दुकान रोड पे खोलने की थी उसको, ठीक है। तो वो क्या किया, उसने एक घर का जो घर से डायरेक्ट ऊपर जाने के लिए एक नाल हुआ करती है, नाल जानते ना, सीढ़ियाँ। तो सीढ़ी के पास में एक उसकी भुखारी होती है, यानी कि उसमें एक छोटा सा पतला सा संकरा सा रास्ता होता है 2 फुट का। तो उसने उसी को किराए पे ले लिया भाई, और उसका किराया था 1000 रुपये पर मंथ। हालांकि उसका कोई किराया नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी अब जयपुर जैसी भारी सिटी है तो उसने दिया। तो उसने उसी के अंदर नमकीन बेचने का कार्य शुरू किया, बनाने का नहीं, नमकीन बेचने का कार्य। तो नमकीन वो बेचा करता उसमें। पहले उसने 2-3 थाल लिए और उस बुखारी के बाहर रखे, फिर धीरे 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 करके वो आज एक नमकीन का बहुत बड़ा व्यापारी है। और आज भी उसकी दुकान उसी में है, क्योंकि वो फेमस हो गया नाल वाली नमकीन के नाम से, ठीक है। तो इस तरीके से शहरों में, मैंने आपको ये उदाहरण इसलिए दिया कि शहरों में जगह की बहुत कमी होती है, जगह की समस्या पाई जाती है। इस वजह से नज़दीक नज़दीक मकान होते हैं। देखिए आपको ये चित्र दिख रहा होगा, इस चित्र में हम समझ सकते हैं कि नगरों की क्या कंडीशन। धीरे धीरे ये नगर बाहर की ओर इस तरीके से विकसित होते रहते हैं, है ना, इनका जो है दायरा बढ़ता रहता है। तो चलिए देखते हैं नगरों के संदर्भ में कुछ और चीज़ों को। बढ़ती जनसंख्या के कारण नगरों में क्या है, आवास की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आवास कहते हैं रहने के स्थान को, जो भौतिक और भौगोलिक कारणों से बढ़ती जाती है, जिस कारण नगरों के बाहर नहीं रे बाहर की ओर कच्ची बस्तियां पाई जाती है। मैंने आपको बताया ना, नगरों के अंदर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है आवास संबंधी। तो ये मान लीजिए ये एक नगर है, ये एक नगर है, मान लीजिए यहाँ तक इसका दायरा है। तो इस नगर के अंदर तो काफ़ी सारी बस्तियाँ होती ही है, इसके अंदर तो इस तरीके की काफ़ी सारी बस्तियाँ होती है, छोटी बड़ी बड़े सारे मकान होते हैं। इस नगर के बाहर की ओर भी बहुत सारी बस्तियाँ बनने लग जाती है। इस नगर के बाहर की ओर भी बहुत सारी कच्ची बस्तियों का निर्माण होने लग जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था इस नगर में काम करने वाली जो संख्या है, जनसंख्या है, वो अंदर मकान लेकर के नहीं रह सकती। वो नगर के बाहर की ओर इस तरीके से कच्ची बस्तियों के रूप में रहने लगती है, ठीक है। अब देखिए मुख्य नगर जो था वो तो दिखाई ही नहीं दे रहा। मुख्य नगर जो था हमारा वो तो दिखाई नहीं दे रहा, मुख्य नगर ये था हमारा, ठीक है। तो यही कारण होता है कि नगरों के बाहर कच्ची बस्तियों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं और क्या समस्या उत्पन्न होती है नगरों में। नगरों में और कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। दूसरी समस्या है सामाजिक सुख सुविधाओं की कमी।
हालांकि सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी बहुत सारी कमियां हैं जो नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः पाई जाती है। देखिए, नगरीय क्षेत्रों के लोगों को अत्यधिक नगरीकरण के कारण आवास की समस्या तो होती है, साथ ही बिजली की समस्या, पानी की समस्या, परिवहन की समस्या, सफाई की समस्या, खेत के मैदान, उद्यान, खेत नहीं है, खेल के मैदान, उद्यान की समस्या का सामना करना पड़ता है। यद्यपि शहरों में सब सुविधाओं की आपूर्ति की जाती है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या के दबाव में ये सुविधाएं अपर्याप्त है। अभाव की जगह क्या है? दबाव। तो देखिए, बात कहने की ये है कि नगरीय क्षेत्रों में जो है आवास की समस्या उत्पन्न होने के साथ साथ बिजली, पानी, परिवहन की समस्या भी होती है। बिजली पानी तो हालांकि पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन समस्या इस बात की है कि महंगी दरों पर मिलता है। अगर आप शहर के अंदर रहेंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा बिजली लेना, और अगर आप पानी की सुविधा लेना चाहते हैं तो वो भी आपको बहुत महंगी पड़ेगी। शहर के अंदर आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इस वजह से दूसरी बात यह है कि शहरों में आपको परिवहन की सुविधा तो मिलेगी, लेकिन परिवहन के साधन अगर आप चलाएंगे तो आपकी हमेशा जान जोखिम में रहेगी। पूं 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 करते हुए आपको परिवहन के साधन मिलेंगे जो क्या करते हैं, जो सिवाय प्रदूषण फैलाने के और कुछ कार्य नहीं करते। साथ ही साथ आपको खेल के मैदानों की कमियां मिलेगी। आप जैसे गांव में किसी के भी खेत में जाकर के गिल्ली डंडा, बल्ला लिया, गेंद लिया, चलो क्रिकेट खेल लें, और भी कई तरीके के जो सामाजिक खेल है वो आप खेलते हैं, लेकिन शहरों में इनका अभाव पाया जाता है। शहर में खेल के मैदान तो मिलते हैं, लेकिन उनमें फ़ीस पे करनी पड़ती है, तब जा कर के आप उनके अंदर अलाउ होते हैं। एकेडमीज़ चलती है, उनमें सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं मिलती। कई शहरों में जो सीवर लाइनें हैं वो टूट करके नालों में मिल जाती है, बदबू वाली सड़ान मारती रहती है। जयपुर स्मार्ट सिटी बनने वाला था, लेकिन कई जगह जयपुर में आज भी इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यद्यपि इन शहरों में इन सारी सुविधाओं की आपूर्ति तो की जाती है, लेकिन फिर भी जनसंख्या का भारी दबाव होने के कारण ये सब सुविधाएं क्या है? अपर्याप्त है। ठीक है, पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा देखिए और क्या बात है, और इम्पोर्टेंट बात है गंदी बस्तियों की अधिकता। शहरों में जो शहरों के बाहर बसने वाले जो लोग हैं, जो कामगार जनसंख्या है, जो द्वितीयक व्यवसाय करने के लिए उद्योगों में, विनिर्माण उद्योगों में काम करने वाली जनसंख्या है, वो आती है और वो क्या करती है, वो शहर में रहना अफोर्ड तो नहीं कर पाती, लेकिन शहर के बाहरी तरफ बस्तियों का निर्माण करती है। ये मान लीजिए शहर है, तो शहर के बाहरी तरफ यहाँ पर चारों तरफ बस्तियों का निर्माण करती है। हाईवे के किनारे या जल स्रोत के किनारे वो क्या करती है, अपनी बस्तियों को बनाती है। तो इन बस्तियों को बनाने के कारण उनमें क्या है, समुचित सफाई की व्यवस्था नहीं हो पाती। नगर निगम या नगर की जो भी प्रशासनिक इकाई है, वो प्रशासनिक इकाई उस पर ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि वो समझती है कि ये नगर निगम के अंतर्गत नहीं है। तो इस वजह से वहाँ पर बिजली, पानी, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा आदि की समुन्नत जो है व्यवस्था नहीं हो पाती, और साथ ही साथ वहाँ नालियाँ नहीं बनाई जाती ताकि पानी की निकासी की जा सके। इस वजह से वो कैसी बस्तियाँ हो जाती है, गंदी बस्तियाँ हो जाती है। वहाँ पर आसानी से गंदी बस्तियों का निर्माण हो जाता है, बनाया नहीं जाता, हो जाता है। ठीक है, शहरों में काम करने वाले गरीब लोग आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं होने के कारण शहरों में अपना आवास नहीं बना पाते, एवं शहरों के बाहर नहीं है, बाहर
बाहर की ओर कुछ बस्तियां बना करके रहने लगते हैं, जिनमें बिजली, पानी और पानी की समस्या रहती है। बिजली और पानी की समस्या रहती है। इन्हें ही नगरीय गंदी बस्ती कहा जाता है। इनकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, बहुत सी कामकर जनसंख्या है। अक्सर लोग हमारे यहाँ, हम उदाहरण जयपुर का लेंगे क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा शहर जो है जयपुर को माना जाता है हमारे आसपास। तो जयपुर में जब आप देखेंगे कि जयपुर के चारों तरफ जो जयपुर की बाहरी बॉर्डर है वहाँ पर गंदी बस्तियाँ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अक्सर बिहार से आने वाले लोग, कामगर जनसंख्या जो होती है, जो मजदूरी करती है, वो लोग बाहर की ओर रहते हैं, अभावों में जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये गंदी बस्तियों की जो अधिकता है, ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा बन जाती है शहरों के लिए। ठीक है, गंदी बस्तियों की अधिकता ये भी एक समस्या है नगरों में। इसके बाद प्रदूषण की समस्या, ये तो आम समस्या है। अब देखिए, शहरों में मोटर गाड़ियाँ तो होगी ही। मोटर गाड़ियों में शहर क्या मज़े आ रहा है। 1900 के दशक में भी, 1900 और 1800 के ज़माने में भी शहरों में मोटर गाड़ियाँ तो चलती थी। आज तो कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगती है। जैसे बरसात में बिल में से कीड़े निकलते हैं, इसी तरीके से शहरों में गाड़ियाँ चलती है। सुबह होते ही 10 बजे लाइन लग जाती है, जाम लग जाया करते हैं, एक रोड पे नहीं, हर रोड पर। तो शहरी क्षेत्रों में देखिए, मोटर गाड़ियाँ होती है, रेलगाड़ियाँ होती है, सड़कें, कारखानों आदि, इन सभी से निकलने वाले धुएं के कारण और घरों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, हालांकि घरों से धुआं नहीं निकलता शहरों में, लेकिन घरों से अपशिष्ट पदार्थ जरूर निकलता है। इनके कारण क्या है, प्रदूषण की समस्या होती है। प्रदूषण की समस्या होती है, जो एक महत्वपूर्ण समस्या है शहरों के संदर्भ में। इसके अलावा और क्या है गुरुजी, और यह है कि ये जो प्रदूषण की समस्या है, इससे नगरवासियों के स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि उल्टा प्रभाव पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है। स्वभाव पर नहीं, यहाँ पर स्वास्थ्य पर आता है। ठीक है, परिवहन की समस्या देखिए, भारतीय नगरों में सड़कों का क्षेत्र बहुत कम है, जिस कारण सभी नगरों में परिवहन की समस्या पाई जाती है। शहरों में कुछ दूरी का सफ़र भी बहुत देर में पूरा होता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हम किसी हाईवे में सफ़र कर रहे हैं, तो इस हाईवे से यहाँ पर एक बत्ती है, तो यहाँ पर भी इधर भी डाइवर्ट हो जाता है और ये हाईवे उधर भी डाइवर्ट हो जाता है। तो यहाँ से जाने वाले जो वाहन हैं वो सब इधर से जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चौराहे पर जाम वाली स्थिति हो जाती है, क्योंकि इधर वाले वाहन इसको क्रॉस करते हैं। जब तक ये क्रॉस नहीं करते तब तक ये आगे नहीं निकल पाते। कभी कभी कुछ कारणवश बहुत लंबे कई किलोमीटर लंबे तक जाम लग जाते हैं शहरों में। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ मिनटों का सफ़र कई घंटों का सफ़र हो जाता है। तो ये परिवहन की समस्या भी शहरों में होती है। अब चूँकि शहर पुरानी बसावट के अनुसार बसे हुए होते हैं, अब नया रास्ता तो मकानों को तोड़कर नहीं निकाला जा सकता। इस वजह से सभी को काम रहता है, जनसंख्या अधिक रहती है, तो शहरों में जाम की समस्याएं अक्सर देखी जाती है। जलापूर्ति की समस्या है अगली। मानव जीवन में जल का विशेष महत्व है, लेकिन नगरों में घरेलू और औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, जो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता। तो ये सारी समस्या हैं जो नगरीकरण की समस्या है। किसकी है? नगरीकरण की, नगरीकरण की समस्याएं हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन सभी समस्याओं को हम लिखेंगे। और भी आप लिख सकते हैं। चिकित्सा की सुविधा तो होती है, लेकिन शिक्षा, चिकित्सा, इन सभी की समस्या भी लिख सकते हैं। शिक्षा नगरों की महंगी होती है, ये भी एक समस्या है हमारे लिए। चिकित्सा नगरों की महंगी होती है, ये भी हमारे लिए एक समस्या है। ये सारी समस्याएं हैं। इसके अलावा नगरीय जनसंख्या जो है वो दयालुता उनमें नहीं पाई जाती, क्रूरता उनमें पाई जाती है। हालांकि वो समस्या नहीं है, वो तो मानवीय स्वभाव है। ये सारी समस्याएं हम लिख सकते हैं इसके अंतर्गत।
तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है। मिलेंगे आपसे कल कुछ और टॉपिक्स के साथ, कुछ और बिंदुओं के साथ। तब तक मुझे यानी अपने गुरुजी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।